जय श्री राधे। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। लॉकडाउन का समय चल रहा है और मित्रों, आज बड़ा पावन और पुनीत पर्व है, अक्षय तृतीया का पावन पर्व। अक्षय तृतीया तिथि को सनातन धर्म और शास्त्रों में बड़ी कल्याणकारी तिथि बताया गया। ये एक अभिजीत तिथि भी है। तो आज 1:20 तक अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया तिथि रहेगी, रोहिणी नक्षत्र के साथ आती है। तो शास्त्र कहते हैं यदि अक्षय तृतीया के दिन सोमवार हो और रोहिणी नक्षत्र हो तो ये परम कल्याणकारी होती है। लेकिन सोमवार तो नहीं है, लेकिन नक्षत्र रोहिणी ही आ रहा है। तो इस बार का जो अक्षय तृतीया का पर्व है परम कल्याणकारी है। हम अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व के बारे में अब चर्चा करेंगे कि क्या है अक्षय तृतीया का पावन पर्व। अक्षय तृतीया क्यों विशेष तिथि शास्त्रों में बताई गई। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया तिथि कहलाती है। इस तिथि को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी कल्याणकारी तिथि को भगवान विष्णु के नर और नारायण का अवतार हुआ। इसी कल्याणकारी तिथि को भगवान ने हयग्रीव राक्षस का वध करने के लिए हयग्रीव स्वरूप धारण किया। हय माने घोड़ा। एक राक्षस था जो घोड़े के आकार का था। उसका सिर घोड़े का था लेकिन शरीर मनुष्य का था। उसने बड़ा अत्याचार कर रखा था। तब भगवान विष्णु ने उसी के समरूप हयग्रीव अवतार लिया। भगवान विष्णु के जैसे आपने नरसिंह अवतार देखा है जिसमें शेर का मुख होता है और शरीर मनुष्य का होता है, इसी तरह भगवान ने हयग्रीव राक्षस का वध करने के लिए घोड़े के मुख का स्वरूप लेकर के उसका वध किया। तो अक्षय तृतीया के पावन तिथि पर हयग्रीव अवतार हुआ। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। शास्त्र कहते हैं सतयुग का आरंभ और त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया से शुरू हुआ। अक्षय तृतीया को महाभारत युद्ध का समापन हुआ। अक्षय तृतीया तिथि को द्वापर युग का समापन हुआ। इस परम कल्याणकारी तिथि में दुर्वासा ऋषि ने महाभारत युद्ध के बाद द्रौपदी को अक्षय पात्र भेंट किया। इस परम कल्याणकारी तिथि में मां अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव भी हुआ। तो ये परम कल्याणकारी तिथि है। इससे अनेक तिथियां जुड़ी हुई हैं। इससे अनेक भगवान की रचनाएं जुड़ी हुई हैं। अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त यानी कि इस तिथि में बिना कोई मुहूर्त किसी आचार्य से दिखाए हुए आप शादी कर सकते हैं, मुंडन कर सकते हैं, नूतन गृह प्रवेश कर सकते हैं, कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी आचार्य के द्वारा किसी तिथि और समय की गणना कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस तिथि का महत्व है। आइए मित्रों, अब चर्चा करते हैं इसके पूजा विधान के बारे में। अक्षय तृतीया जैसा कि नाम से, अक्षय जिसका कोई क्षय ना हो। शास्त्र कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए भजन पाठ पूजा और दान का हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। जो आप भजन करते हैं उसका पुण्य अक्षय रहता है। तो अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का महत्व बताया गया। लेकिन लॉकडाउन का समय चल रहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप मां गंगा का स्मरण करें सुबह स्नान करने से पहले। कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं कि स्मरण करने मात्र से ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आप जब स्नान करें तो मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें और स्नान करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें। यदि आपके यहाँ पर सालिग्राम शिला है तो पंचामृत से सालिग्राम शिला का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद सालिग्राम शिला पर तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं और भगवान के मंत्रों का, आपके इष्ट देव यदि भगवान कृष्ण है तो क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र का जितनी सामर्थ्य हो उतना जाप करें।
यदि आपके जीवन में धन का अभाव है तो आज हम एक विशेष प्रयोग आपको बता रहे हैं कि आप लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बाद भगवान नारायण के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। उसके बाद महालक्ष्मी का एक एकाक्षरी मंत्र आपको दे रहा हूं, श्रीम। महालक्ष्मी का एकाक्षरी मंत्र है श्रीम। इस श्रीम मंत्र की माला आपके यहां जो भी माला हो उस माला से करें, क्योंकि सारे बाजार बंद हैं। हम भी नहीं चाहते आप किसी कार्य के लिए बाहर जाएं। पूजा का बहुत समय है क्योंकि घरों पर बैठे हैं, तो श्रीम मंत्र की 108 माला जाप करें। सामान्य रूप से बड़े आराम से हो जाएंगे। घर पे रहिए, श्रीम मंत्र की इस माला का 108 बार माला का जाप करिए और खीर का पंचमेवा डाल करके खीर बनवाइए, उसका भोग लगाइए। तो आपके जीवन में यह धन की समस्या है, धन आता है रुकता नहीं है, व्यापार उन्नति को प्राप्त नहीं हो रहा है, रखा हुआ धन खर्च हो रहा है बीमारियों में, घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो इस अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आप द्वादशाक्षर मंत्र की माला और महालक्ष्मी के श्रीम मंत्र की माला का जाप करिए, तो आपको एक चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देगा। यह सिद्ध प्रयोग है, कराया हुआ प्रयोग है। और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आप सामर्थ्य के अनुसार दान करिए। इस दिन सत्तू का दान करना विशेष श्रेयस्कर माना जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आ गई है। जल का दान किया जाता है जो आपकी सामर्थ्य हो, लेकिन दान करने के बाद जैसा कि सभी कह रहे हैं, आपके घर के पास कोई गरीब हो, इस समय बाजार बंद है, परिस्थितियां विपरीत हैं, किसी गरीब को उसका दान करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो परम कल्याणकारी तिथि है, समय ही समय है, घर पर है, खूब भगवान का आराधन करें, परिजन सब मिलकर के हरिनाम संकीर्तन करें, तो ये अक्षय तृतीया आपके लिए परम कल्याणकारी होगी। आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। जय श्री राधे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।